The headlight of a car have reflector behind the bulb. What is the function of reflector? कार की हेडलाइट में बल्ब के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। रिफ्लेक्टर का क्या कार्य है? जो रिफ्लेक्टर है वो हेल्प करते हैं रिफ्लेक्ट करने में लाइट इनटू अ फोकस्ड एरिया। परावर्तक प्रकाश को केंद्रित क्षेत्र में परावर्तित करने में मदद करता है। तो वो क्या करता है, जो प्रकाश होता है वो उसको केंद्रित करने यानी कि सेंटर में रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। रिफ्लेक्टर हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द लाइट इनटू अ फोकस एरिया। फोकस कर जो एरिया होता है उस पर क्या करने पे, फोकस करने में। तो द रिफ्लेक्टर हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द लाइट इनटू अ फोकस एरिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट? विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है या लाइन होती है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। विद्युत परिपथ एक पथ है या रेखा है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करंट जो है वो फ्लो करता है। इसके इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा सर्किट है वो दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट द ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी? आप कैसे समझा सकते हैं कि मानव शरीर विद्युत का एक अच्छा संवाहक है? इफ़ वी स्टैंड barefoot on the ground and touch an electric wire, we will get an electric shock. अगर हम नंगे पैर जमीन पर खड़े हों और बिजली के तार को छू ले तो हमें बिजली का झटका लगेगा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर बिजली का अच्छा संवाहक है। बिना चप्पल के भी करंट आसानी से प्रवाहित हो सकता है। विदाउट स्लीपर करंट कैन ईजिली पास थ्रू। तो इससे क्या हमारा क्लियर होता है कि ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ईजिली क्या होता है, करंट ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम विदाउट वेट हैंड से क्या करें, वेट हैंड से हम इलेक्ट्रिक करंट को टच कर दें, मतलब जो वायर वगैरह उनको टच करें या प्लग वगैरह को, तो हमारे को इजीली क्या होता है, करंट लग सकता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी टेक केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी? हमें बिजली का उपयोग करते समय सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? केयरलेसनेस इन द हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सर्व इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ, सो वी विल टेक केयर, प्रॉपर केयर वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली और विद्युत उपकरणों को संभालने में लापरवाही में सर्वर को चोट लग सकती है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बिजली को संभालते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 54 है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको चालक और कुचालक में अंतर बताना है। देखो, मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं, जैसे हमारा लोहा है, तांबा आदि। और मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, और वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते उन्हें कुचालक कहते हैं, ऐसे रबड़ है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा। तो हमारे को पता लग गया इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं। जो कंडक्ट करने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्टर्स होते हैं, जो अलाउ नहीं करते करंट को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55। इफ़ यू टच ए इलेक्ट्रिक वायर कैरिंग करंट you get shock, but if the same wire the birds sit they do not get shock. Why? यदि हम करंट प्रभावित किसी बिजली के तार को छूते हैं तो आपको झटका लगता है, आपको करंट लगता है, लेकिन यदि उसी तार को पशु पक्षी बैठते हैं तो उनको झटका नहीं लगता, उनको करंट नहीं होता। When we hold the wire carrying current, then the circuit is closed and the current flow from our body and enter earth out of the bird sitting on the same wire do not get any current. जब हम करंट प्रवाहित तार को पकड़ते हैं तो परिपथ बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जब हम जो करंट कैरी करने वाला, ट्रांसमिट होने वाला सर्किट होता है उसको टच करते हैं तो क्लोज हो जाता है सर्किट जो है, और करंट हमारे शरीर से होकर धरती में चला जाता है। लेकिन उसी तार पर जब पक्षी बैठते हैं तो करंट नहीं लगता, लेकिन परिपथ पूरा नहीं होता। अगर पक्षी धरती के तार को छू ले
तो वह भी बिजली के झटके से मर जाएंगे। तो अगर पक्षी धरती के तार को छू लेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए होता है करंट है ना। If you touch a electric wire carrying current, you get shock. But the same wire birds said they do not shock current explain. यदि आप करंट प्रवाहित किसी बिजली के तार को छूते हैं तो आपको झटका लगता है, लेकिन यदि उसी तार को पशु पक्षी बैठते हैं तो उनका करंट क्यों नहीं लगता। When we hold the wire carrying current, the circuit is closed. जब हम करंट प्रवाहित तार को पकड़ते हैं तो परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और करंट हमारे शरीर से होकर धरती पर चला जाता है। बट द बर्ड सिटिंग ऑन द सेम वायर, लेकिन यदि तार पर बैठे पक्षियों को करंट नहीं लगता क्योंकि परिपथ पूरा नहीं होता, क्योंकि सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि बर्ड्स क्या होता है वायर पर रहते हैं, वो क्या नहीं करते, अर्थ को टच नहीं करते, और अर्थ को टच नहीं करते इसीलिए क्या होता है हमारा सर्किट क्लोज नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, इसलिए उनको क्या नहीं लगता है, करंट नहीं लगता। तो क्लोज सर्किट हो जाता है ह्यूमन बीइंग के, उसमें वो अर्थ को टच कर जाता है, इस वजह से करंट की सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, क्लोज सर्किट हो जाता है, तो हमें शॉक लगता है। और बर्ड्स केवल वायर पर रहते हैं, वो अगर वो भी अर्थ को टच कर दे तो वो भी उसी टाइम शॉक लग के मर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ टॉर्च इज़ नॉट फंक्शनिंग थ्रू कॉन्टैक्ट पॉइंट इन द टॉर्च आर इन वर्किंग कंडीशन। एक टॉर्च काम नहीं कर रही, हालांकि टॉर्च में संपर्क बिंदु काम करने की स्थिति में, जो उसके पॉइंट्स है वो काम करने की कंडीशंस में है, बट वो वर्क नहीं कर रही। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। इसकी संभावित कारण क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रीज़न इसके हो सकते हैं क्या क्या, संभावित कारण क्या हो सकते हैं। बल्ब में भी फ्यूज, जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो सकता है, इसलिए टॉर्च वर्क नहीं कर रही है। सेल में हैव बीन यूज्ड अप, हो सकता है उसकी कोशिका उपयोग हो चुकी हो, उनका जो केमिकल है सेल्स के अंदर वो बिल्कुल फिनिश हो गया हो, इस वजह से वो वर्किंग ना कर रही हो। द सेल आर नॉट प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर, जो कोशिकाएं वो सही क्रम में नहीं लगा रखी हो, तभी टॉर्च जो है वो ग्लो नहीं कर रही हो। स्विच इज़ फॉल्टी, और या फिर हमारा स्विच क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है हमारे क्या कहते हैं टॉर्च के अंदर, कि अगर वो कांटेक्ट में पॉइंट में है और फिर भी वो वर्क नहीं कर रही, तो वर्क ना करने की कंडीशन क्या है, या तो बल्ब ख़राब हो सकता है, या हमारे सेल है वो कम्प्लीटली यूज हो चुके हैं, या जो हमारे सेल्स है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, या फिर स्विच ही क्या हमारा फॉल्टी है, इस वजह से क्या नहीं हो रहा, टॉर्च ग्लो अप नहीं कर रही। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या होता है। खुला सर्किट और बंद परिपथ क्या होता है। देखो, करंट हैविंग ए गैप इन इट पाथ, ओपन सर्किट में गैप होता है, करंट की सप्लाई नहीं हो पाती, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो हमारी वर्किंग कंप्लीट नहीं होती और बल्ब ग्लो नहीं करता। तो सर्किट हैविंग अ गैप इन इट पाथ, द बल्ब डज नॉट लाइट अप इन द सर्किट। परिपथ के पथ में अंतराल होता है, इस अंतर होता है, इस सर्किट में बल्ब नहीं जलता। और क्लोज सर्किट में क्या होता है, हमारा कंप्लीट सर्किट होता है, कंप्लीट पाथ बनता है, बल्ब जो है हमारा ग्लो करता है। सर्किट एक पूर्ण बनता है और इसे सर्किट में बल्ब जल जाता है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में ये डिफरेंस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपन स्विच और क्लोज स्विच, यानी कि स्विच खोले और स्विच बंद में क्या अंतर है। व्हेन द स्विच ब्रेक सर्किट इज कॉल्ड ओपन स्विच। जब स्विच सर्किट को तोड़ देता है तो उसे खुला स्विच बोल देते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाता तो वो ओपन स्विच है। इसमें करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन स्विच। खुले स्विच में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो खुला स्विच होगा हमारा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जबकि क्लोज स्विच जो होता है, व्हेन द स्विच कंप्लीट द सर्किट इट इज़ कॉल्ड क्लोज स्विच। इस स्विच के अंदर पूरा करंट फ्लो होता है, ये क्लोज होता है, और बंद स्विच कहा जाता है इसलिए से। इसमें करंट फ्लो इन क्लोज स्विच, जब बंद स्विच में धारा प्रवाहित होती है। और क्लोज सर्किट में क्या होगा, क्लोज स्विच में जो होगा हमारा करंट फ्लो करेगा और ओपन स्विच में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है, जिसे विसंवाहक और कंडक्टर में क्या अंतर है। इंसुलेटर और कंडक्टर, मटेरियल जो डू नॉट अलाउ करते इलेक्ट्रिक करंट को उसे इंसुलेटर बोलते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं उसे विसंवाहक कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक, रबड़ है, और यानी कि प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा। कंडक्टर जो अलाउ करते इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू दैम, उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टर, जैसे ग्लास, एयर। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर गुजरने देते हैं
उदाहरण के लिए कांच, हवा आदि। तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है? जो अलाउ करते हैं करंट को फ्लो करवाना तो उसे इंसुलेटर बोलते हैं, जो अलाउ करते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, जो अलाउ नहीं करते उनको इंसुलेटर बोलते जाता है। कंडक्टर हमारे मेनली मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया हमारा, एल्युमिनियम शीट हो गई हमारी, एक्सेट्रा, वाटर हो गया। बट इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं? वो अलाउ नहीं करते किसको? करंट को, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू।